वो पीछे से गले लगाए हुए खड़ी थी। वहीं अक्षत भी अविष्का की मौजूदगी को महसूस कर रहा था। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद अविष्का ने कहा, पता है आपको, आपकी बाहों में ऐसा महसूस होता है जैसे मैं दुनिया की सबसे महफूज जगह पर हूं। उसकी बात सुनकर अक्षत मुस्कुरा देता है और कहता है, और आपकी बाहों में मुझे मेरा सुकून मिलता है। इसके बाद अक्षत कहता है, ये सब आपने मेरे लिए किया? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए अविष्का बोली, आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर आज मैं आपके लिए करना चाहती थी। पर ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया, बल्कि ईशान और अक्षरा ने मेरी हेल्प की है। उसकी बात सुनकर अक्षत बोला, वो तो मैं यहाँ के डेकोरेशन देखकर ही समझ गया था। उन दोनों का मुझे यहाँ बहाने से लेकर आना और फिर आधे रास्ते में मुझे छोड़कर चले जाना, इसका मतलब तो साफ था कि वो लोग जानते थे इस बारे में। उसकी बात सुनकर अविष्का मुस्कुरा देती है और कहती है, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या आपकी इजाजत है कि अब मैं अपनी बातों को आपके सामने रखूं? उसकी बात सुनकर अक्षत कहता है, आपको कुछ भी बोलने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकती हैं। उसकी बात सुनकर अविष्का उसकी बाहों से अलग होती है और उसके सामने जाकर खड़ी होती है, और जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, वैसे अक्षत उसके होठों पर हाथ रखकर कहता है, श्श, अभी कुछ मत कहो, बस मुझे तुम्हें देखने दो। वहीं अक्षत का अविष्का को ऐसे देखना उसके गालों पर सुर्खियां ला रहा था। जब अविष्का से उसकी नजरें झेली नहीं गई तो उसने अपने कदम आगे बढ़ाकर अक्षत की आंखों पर अपने हाथ रख दिए और साथ ही बोली, अगर आप मुझे ऐसे देखेंगे तो मैं अपने दिल की बात आपको कैसे बता पाऊंगी? उसकी बात सुनकर अक्षत के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप बताना चाहती है तो बता सकती हैं, लेकिन इन सब को देखने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि आप क्या कहना चाहती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से ये सब सुनने को मरा जा रहा हूं। उसकी बात सुनकर अविष्का उसकी आंख पर से अपना हाथ हटा लेती है और वहीं रखे एक रेड हार्ट बलून को उठाया और अक्षत की तरफ बढ़ाते हुए कहना शुरू कर दिया, आई लव यू हस्बैंड जी, आई लव यू सो मच। उसकी बात सुनकर अक्षत ने जल्दी से वो बलून लेकर साइड में रखा और अविष्का को गले लगाते हुए बोला, आई लव यू टू वाइफ जी। दोनों कुछ देर तक गले लगे रहे और एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते रहे। फिर अविष्का उससे अलग हुई और उसकी तरफ अपने हाथ करके अपने सर को हल्का सा नीचे झुकाते हुए बोली, मे आई डांस विद यू? उसकी बात सुनकर अक्षत ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया और बोला, ऑफ कोर्स। इसी के साथ अविष्का ने अपने फोन से गाना चेंज किया म्यूजिक सिस्टम का और फिर अक्षत के हाथ को थामकर डांस करने लगी। बैकग्राउंड में बजता हुआ गाना बिल्कुल दोनों के हालात बयां कर रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस के मूव्स कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों के बीच से हवा का गुजरना भी नामुमकिन सा था। तभी अक्षत ने आगे बढ़कर अविष्का के होठों पर अपने होठों को रख दिया। अक्षत और अविष्का एक दूसरे में गुम एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब दोनों की सांसें चढ़ने लगी तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। अक्षत ने अविष्का के सर से अपना सर टिका दिया। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। कुछ देर बाद अक्षत बोला, वैसे अगर आप आज मेरा पेट प्यार से ही भरने वाली है तो मैं खुश हूं, लेकिन इस पापी पेट को भूख लगाई है। उसकी ऐसे बातें सुनकर अविष्का शर्मा गई और बोली, चलिए पहले डिनर करते हैं। इसी के साथ वो अक्षत का हाथ पकड़कर वहां ले गई जहां अक्षत की मनपसंद डिशेस रखी हुई थी, जिसे देखकर अक्षत खुश हो गया। और जैसे ही उसने खाने को टेस्ट किया उसकी आंखों में चमक आ गई और वो प्यार से अविष्का को देखने लगा, जो कि बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ अक्षत को देख रही थी। तभी अक्षत ने उसके हाथों को चूमते हुए कहा, आपको पता है, माँ हमेशा कहती थी कि एक लड़की जब अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आएगी तो वो अपने साथ साथ देवी लक्ष्मी, देवी अन्नपूर्णा और भी ना जाने कितनी ही देवियों को अपने साथ लेकर आएंगी। आज आपके आने के बाद मुझे माँ की बातें सच होती हुई दिखाई दे रही है। आप सच में देवी का स्वरूप हैं। उसकी बात सुनकर अविष्का की आंखों में अपने पति के लिए गर्व झलक रहा था। अक्षत की ऐसी बातें सुनकर अविष्का को अक्षत पर काफी गर्व महसूस हो रहा था। तभी अक्षत ने एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने तो अपने हिसाब से टेस्ट आपको बता दिया, अब आप बताइए खाकर
कि आपने ये खाना कैसा बनाया है। उसकी बात सुनकर अविष्का उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देती है और उसके हाथों से निवाला खा लेती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। खाना खत्म होते ही अक्षत अविष्का की तरफ देखकर कहता है, क्या अभी और भी सरप्राइज बाकी है?" उसकी बात सुनकर अविष्का हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है, जिसे देखकर अक्षत के चेहरे पर भी मुस्कान उभर आती है। तभी अविष्का कहती है, "आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं बस अभी आई।" कहते हुए वो वहां से नीचे की तरफ जाती है और अपने हाथ में एक ट्रे लिए हुए ऊपर आई और एक तरफ को बढ़ गई। अक्षत भी उसके पीछे पीछे उसी तरफ को बढ़ गया। जैसे ही अक्षत छत के दूसरे कोने पर पहुंचा, उसके चेहरे की स्माइल और चमक एक बार फिर बढ़ गई। इस एरिया को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। वहां पर एक छोटा सा सोफा रखा हुआ था। अविष्का ने जैसे ही वो ट्रे उस टेबल पर रखा, अक्षत ने आकर उसे हक करते हुए पूछा, "और कितने सरप्राइजेस हैं?" उसकी बात सुनकर अविष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, "ये लास्ट है।" कहते हुए वो पीछे मुड़ी और अक्षत की आंखों में आंखें डालकर पूछी, "क्या आप मेरे साथ आइसक्रीम डेट पर चलना चाहेंगे?" उसकी बात सुनकर अक्षत ने उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब खींचा और हल्के से उसके गालों पर एक किस करता हुआ बोला, "अब तो आपके साथ जीवन के हर कदम पर कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो इस डेट पर चलने में मुझे तो बहुत ही खुशी महसूस होगी।" उसकी बात सुनकर अविष्का का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। तभी अविष्का ने अक्षत को ले जाते हुए सोफे पर बिठा दिया और खुद भी उसके पास में बैठ गई और ट्रे पर रखे हुए ढक्कन को उठाया तो अंदर आइसक्रीम के 2 कूप रखे थे। एक में अविष्का का फेवरेट बेरी बेरी स्ट्रॉबेरी और दूसरे कप में अक्षत की फेवरेट आइसक्रीम बटर स्कॉच रिबन रखी हुई थी। दोनों ने वो खाया और फिर जब कमरे में पहुंचे तो रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। ये देखकर अक्षत ने अविष्का की तरफ देखा, जो शर्म से लाल हुई जा रही थी। लेकिन जब उसने ये डेकोरेशन देखा तो उसकी आंखों में भी हैरानी थी। ये देखकर अक्षत ने अविष्का को धीरे से बेड पर लिटा दिया। तभी उसे तकिए के पास एक नोट मिला जिस पर लिखा था, "भाई और भाभी माँ, आप दोनों को इस नए सफर की शुरुआत के लिए हम दोनों की तरफ से की गई छोटी सी कोशिश। एंजॉय।" ये देखकर अक्षत और अविष्का दोनों के ही चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी अक्षत की नजर मुस्कुराती और खुद में ही सिमटी हुई अविष्का पर चली गई, जिसे देखकर अक्षत एकदम से उसके पास बैठ गया और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। थोड़ी देर में अक्षत ने अविष्का के होठों को आजाद कर दिया और उसके गले पर किस करने लगा। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।